और अब आम आदमी पार्टी आधिकारिक रूप से आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है। आज सुबह जब मनीष सिसोदिया जी सीबीआई हेडक्वार्टर जा रहे थे तो उन्होंने खुद इस बात को देश के सामने रखा था कि आज उन्हें गिरफ्तार किया जाने वाला है। कौन है मनीष सिसोदिया जिनको आज केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई ने गिरफ्तार किया है? मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायापलट किया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली के 20 लाख गरीब बच्चों को एक अच्छा भविष्य दिया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने, जब पूरे देश में हर व्यक्ति ये मानता था कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती, जब हर व्यक्ति ये मानता था कि गरीब बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं मिल सकता, मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे देश का कॉन्फिडेंस सरकारी स्कूल सिस्टम में बढ़ाया है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने सैकड़ों गरीब बच्चों को आईआईटी जेईई भेजा है। मनीष सिसोदिया वो शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने गरीब लड़के लड़कियों को देश के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में और मेडिकल कॉलेजेस में भेजा है। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, कहां है ये 10,000 करोड़ रुपए जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घोटाला किया है? मैं पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी से, उनके घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके बैंक में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? उनके किसी रिश्तेदार के घर में मिले क्या 10,000 करोड़ रुपए? कोई बेनामी संपत्ति मिली मनीष सिसोदिया की? उनके पैतृक गांव में कुछ मिला क्या? 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी सीबीआई, ईडी 500 अफसर लगाने के बाद भी ये प्रमाण देश के सामने नहीं रख पाई कि मनीष सिसोदिया ने 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किया है। लेकिन आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी सरकारी पॉलिसी से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी किसी जांच से नहीं जुड़ी हुई। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी ने जो शिक्षा में काम किया, आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य में काम किया, आज उसका जो डंका पूरी देश में, पूरी दुनिया में बज रहा है, आज दिल्ली के बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने का खामियाजा मनीष सिसोदिया भुगत रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से डर लगता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एजेंसीज को, सीबीआई को, ईडी को इस्तेमाल कर रही है, कोशिश करने के लिए भी कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि आप आम आदमी पार्टी पे कितने भी केस कर लीजिए, आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को गिरफ्तार कर लीजिए, हम आपके झूठे केसेस से डरने वाले नहीं हैं। हम जेल से डरने वाले नहीं हैं। आप हमें फांसी पे टांग दो, हम उससे डरने वाले नहीं हैं। आज आपने एक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, उस गिरफ्तारी से 1000 मनीष सिसोदिया इस देश में पैदा होंगे जो इस देश के बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, इस देश की राजनीति सुधारने के लिए काम करेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह याद दिलाना चाहूंगी
कि आप दुनिया का इतिहास देखिए, आप देश का इतिहास देखिए। जब जब तानाशाही ने सत्य को दबाने की कोशिश करी है, तब सत्य के लिए लड़ने वाले और मजबूत हुए हैं और आगे बढ़े हैं। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि आज आपने दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, पर आपकी इसी तानाशाही की वजह से, आपकी इस सत्य को दबाने की राजनीति की वजह से सत्य और मजबूत होगा। और भारतीय जनता पार्टी वालों ये याद रखो, यही मनीष सिसोदिया आने वाले समय में देश के शिक्षा मंत्री बनेंगे। यही आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का काल बनेगी और यही आम आदमी पार्टी इस देश में भारतीय जनता पार्टी की इस तानाशाही को खत्म करेगी। धन्यवाद। पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, मनीष सिसोदिया के खिलाफ 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। लेकिन ये गिरफ्तारी किसी जांच से जुड़ी हुई नहीं है, तो इसलिए कोई ना कोई बहाना तो सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को बनाना ही था। वरना 1 साल में 500 ऑफिसर्स लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई, भारतीय जनता पार्टी की ईडी 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाई। वो कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 10,000 करोड़ का अगर घोटाला हुआ तो कुछ तो आया होगा मनीष। तो आप इस वक्त सुन रहे थे आतिशी को, आम आदमी पार्टी के नेता। वो कह रहे हैं कि सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा क्रांति की, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बदल कर रख दिया और ऐसे शिक्षा मंत्री को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार की तानाशाही है। बार बार वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सीबीआई है, बीजेपी की ईडी है और हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ना तो डरेंगे ना दबेंगे। अगर 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ तो बीजेपी बताए कि वो 10,000 करोड़ कहां हैं। क्या मनीष सिसोदिया के लॉकर से मिले, क्या उनके बैंक से मिले, कहां वो 10,000 करोड़ रुपए गए हैं, इस बात का भी तो कम से कम जवाब मिलना चाहिए। हम फर्जी मुकदमों से डरेंगे नहीं, ये आतिशी ने कहा है। हमारे साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, राजनीतिक जो बयानबाजी है वो जाहिर है कि इसके बाद सरगर्म होगी, लेकिन सीबीआई के अधिकारियों को तो अदालत के अंदर सबूत दिखाने होंगे। अगर इस केस को उन्हें मजबूत करना है, सस्टेन करना है, गिरफ्तारी के बाद बेल ना मिले, इसके लिए तो कम से कम केस में मजबूती दिखानी पड़ेगी, सबूत रखने पड़ेंगे सामने। बिल्कुल, सीबीआई एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उसकी जवाबदेही जो सिर्फ है वो कोर्ट की तरफ होती है। ऐसे में जो भी केस सीबीआई के पास आता है उसकी जांच करने के बाद वो सारे तथ्य और जो सबूत है वो कोर्ट में रख देते हैं। जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा था सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, कोई रिकवरी नहीं हुई, तो उसका भी जवाब कभी सीबीआई ने नहीं दिया, ना ही मीडिया को बताया और ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। इसके बारे में वो समय समय पर जो भी चार्जशीट या तो फाइल की गई है, एक जो चार्जशीट फाइल की गई है उसमें 7 लोगों की भूमिका के बारे में बताया गया था और जिन जिन लोगों से पूछताछ की गई थी उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए, उसके बारे में कोर्ट को सीबीआई बताएगी। वो किसी भी प्राइवेट पर्सन को या पब्लिक पर्सन को नहीं बताती है, क्योंकि पूरी की पूरी जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी वो कोर्ट की तरफ होती है। अब कल जब राउज एवेन्यू की कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड की जो है सीबीआई मांग करेगी, क्योंकि कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत सीबीआई को महसूस हुई है और उसके बाद जो रिमांड के ग्राउंड है वो सीबीआई बताएगी। पूरा केस के बारे में, सबूत के बारे में फिलहाल इस स्टेज पे बिल्कुल जाहिर है उससे तो बचा जा ही नहीं सकता। अदालत के अंदर स्वाभाविक रूप से मनीष सिसोदिया के लिए भी वकील खड़े होंगे, वो भी सवाल पूछेंगे और उन सवालों का जवाब अगर नहीं आएगा तो ये गिरफ्तारी लंबे वक्त तक नहीं चल सकती। इस तरह से हो ही नहीं सकता, बिना सबूतों की चीजें आगे बढ़ ही नहीं सकती।